तो ये तो पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, क्या है कि अब थोड़ा स्लो जब हम इसको स्केल करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी कीज़ है ना वो हमारे फ्रेम्स के मिडल में आ जाती है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे 6 और 7 के बीच में है ये कहीं पे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास आता है स्नैप। जैसे मैं उसको स्नैप करूँगी तो ये हमारे जो कीज़ हैं वो फ्रेम पे आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके देख लेती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट लग रहा है मुझे यहाँ से गिरते हुए, तो मैं इसके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ा देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप। ये ज़्यादा गैप कम हो गया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है मैम, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जितना हमने फर्स्ट एक से देखिए 6 तक 6 के बीच में जो गैप दे रखा है वही हम दूसरे उसमें भी दे सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, और मैं इसको अब हमारे पास बाउंस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ एडिटर है, हमें यहाँ पे वो जो हिट वाला जो इम्पैक्ट है वो डालना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऐसा और ये वाली कर्व्स को पकड़ सेट करके इसको कर दिया जाएगा लीनियर, जो हिट वाला जो है। ठीक है, अच्छा, तो हम जो लीनियर यूज़ करते हैं वो हिट के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम रन साइकिल पे वॉक साइकिल रन साइकिल पे जो हम कर लेते हैं लीनियर नीचे वाले, जब उसको पैर नीचे पैर, हाँ, उसमें भी हम लीनियर करते हैं, लीनियर जैसे कि हम पैर ऐसे रखते हैं तो वो हिट का वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें होल्ड करके रखना है। मैं इसको सेट कर रही हूँ, इसको सेट कर रही हूँ। हमारे पास ऑप्शन है वेटेड टेंजेंट्स, इसको सेट टेंजेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम इसको ऐसे भी कर लो, बाउंस वाला जो इम्पैक्ट लाने के लिए वो बोल्ड हो दे हवा में ना। ठीक है, आ गया, बाउंस हो गया। इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव सीन्स टेक प्रतिभा। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेम जंप में था। जंप में भी सेम जो हमारा बाउंसिंग बॉल में है, बस इसमें क्या है कि हम यहाँ से ऊपर से हिट करा था। इसमें बाउंसिंग बॉल क्या है, जो बॉल है पहले एंटिसिपेट करेगी। ठीक है, तो हमारा मैं एक नोटपैड फाइल ले लेती हूँ। बाउंसिंग बॉल हो गया हमारा जंप में। जंप के लिए क्या करना है, पहले एंटीसिपेशन पोज बनाना है। सॉरी, पहले जो नॉर्मल पोज होगा हमारा, नॉर्मल डिफॉल्ट पोज क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल पोज, देन एंटीसिपेशन पोज, फिर स्ट्रेच पोज। स्ट्रेच पोज क्या है कि वो जब तक वो हमारा जो ग्राउंड है उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो पूरा बॉडी उसको स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, फिर जो हमारा जो ऑन एयर पोज होगा। मैम, इसमें एक जब जॉब करते तो हमारे सबसे पहले एक पैर छूटते हैं दोनों एक साथ। तो हम पहले जस्ट फर्स्ट हमारा जो है वो हमें दोनों पैर एक साथ ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हम डिले डाल देते हैं, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये वाला जो दीदी वाला है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, तुम डिले मत करना, ये यहाँ तक अपना जंप कर लेना। ठीक है, एक बार और कर लेना। ठीक है, डिले वाला जो है मैं बता दूंगी। ऑन एयर पोज रहेगा जब हवा में रहता है पोज। ठीक है, उसके बाद में ऑन एयर पोज होगा, उसके बाद में फिर कॉन्टेक्ट पोज होगा। कॉन्टेक्ट पोज मतलब जब ऑलरेडी ग्राउंड से जो पैर हैं वो टच हो जाएंगे। ये वैसा ही होगा जैसे हमारा स्ट्रेच पोज रहता है, कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट पोज, उसके बाद में हमारा जो स्क्वैश वाला जो बॉल में हमने डाला था वो डालना है।
स्क्वैश, देन हमारा जो है सेटल्ड। और मैम इसमें कोड तो डालेंगे नीचे, पोजेस में ही डालेंगे ना पोजेस, ठीक है। तो हमारे पोजेस सेटल हो गए, ठीक है। हमें इसमें डालना है जो नोट्स हमें याद रखने हैं, वेट शिफ्ट का रखना है, वेट शिफ्ट, बॉडी बैलेंस, डिले, ठीक है, ओवरलैपिंग, हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग कैसे मतलब अगर कुछ बाल वगैरह हैं तो वो बाद में आएंगे, ठीक है। डिले आएगा, एक पैर बाद में आएगा, एक पैर, ठीक है। ओवरलैपिंग हो गया। और वेट शिफ्टेड वाला जो पोज रहता है, नॉर्मल वाला जो पोज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बॉडी बैलेंस का, ठीक है। जब पोज बनाते हुए स्ट्रॉन्ग पोज बनाते हैं तो बॉडी बैलेंस का ऐसा ना हो कि हम ऐसा पोज बनाते हैं कि रियलिस्टिक में ऐसा खड़ा करना पड़े तो गिर जाए, ठीक है। तो वेट शिफ्ट अपना ध्यान रखना है, डिले रखना है, ओवरलैपिंग रखना है, स्ट्रेच रखना है, स्ट्रेच रखना है, ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल्स है वही ध्यान रखने हैं, ठीक है। टाइमिंग, ऐसा ना हो बहुत देर तक हवा में है, ठीक। जंप हो गया। और उसके बाद हमारा आता है वॉक साइकिल। वॉक साइकिल में पहले हमारा पहले हमारा कॉन्टेक्ट पोज रहेगा, ये वाला सही, ठीक है। कॉन्टेक्ट पोज, सेकंड डाउन पोज, थर्ड जो है पास, अगर की फ्रेम में देखेंगे 1 13 का हो गया, 7 4 9, ठीक है। 9 ही है ना, ठीक है। 1 4 7 2, फिर सेम वो साइड सेम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 5th 6th हो गया हमारा, फिर से डाउन पोज, 7th एक चीज पूछूंगी, जैसे मैं पैर पे पोज बनाती हूँ, हाँ मैं मतलब पैर वाला वॉक साइड में डालती हूँ, मैं वॉक साइड में ना पैर पहले से ना मैं पैरों को आप बता रहे कि हमारे पैर कभी स्ट्रेट नहीं रहते, हमारे पैर ऐसे रहते हैं, तो मैं पहले से ना ऐसे करके रख के चलती हूँ, पहले से की लगा के चलती हूँ, पर उसमें ना वो की नहीं लग रही, बार वो चेंज हो रही है। पहले से मत रखो, पहले से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पहले से मत रखो, बाद में जब अपना पूरा जो वॉक वाला वो कर लोगे तब उसके बाद की डालना, कंफ्यूजन होगा। क्योंकि मैं बेस पहले स्टार्टिंग से एक बार एडवांस हो जाओगी, तुम्हें सब चीज़ पता चल जाएगी, तब करके रखो, ठीक है। लेकिन पहले से वो स्ट्रेट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं ऐसे क्यों वैसे खाना बनाने लगती हो तो पहले सब सारी सब्जियाँ एक साथ डाल देते हैं, कि बाद में तो सब एक साथ ही होनी है, कि जीरा वीरा सब हल्दी एक साथ ही डाल देते हैं। फिर तो मैं बनेगी तो मैं पहले तो एक साथ ही बनेगा ना। जब हम उसमें कीज़ डालते हैं ना, तो ये वाली जो कीज़ होती हैं ये माइनस प्लस में होती हैं, तो वो कॉपी करने में प्रॉब्लम करती हैं फिर। हाँ, ये चीज़ हो गई थी मेरे साथ कॉपी, क्योंकि मैं वाली चीज़ जब खाई ठीक है, तो फिर वो भी माइनस, तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले तेल डालो, फिर जीरा डालो, फिर हींग डालो, फिर मिर्च वगैरह डालो। ठीक है, पहले मैं सिंपल सब चीज़ एक साथ मत डालो, जाएगी तो बाद में उसमें ये डालूंगा। ठीक है। ये तुम्हारा वॉक साइकिल में हो गया, ओके।
जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वो सबसे इजी वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने वॉक साइकिल, हमने सबसे पहले जंप बनाई थी, फिर वॉक साइकिल बनाई थी, ठीक है। जो हमारे जो ट्रेनर थे, उनको जब हमने जोनॉन ज्वाइन किया था उनको 8 से 9 इयर्स का एक्सपीरियंस था, ठीक है। उनका स्पेशल वही था एनिमेशन, 3D एनिमेशन ही करते थे वो, तो हमें बेस्ट टीचर मिले थे, ठीक है। तो मैं उन्हीं का पढ़ा रही हूँ, मैक में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हमने जो जहाँ पे ज्वाइन किया था वहाँ पे मैक के स्टूडेंट्स भी थे, उनको हमें पढ़ाना पड़ता था ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते थे और रात तक हमारे साथ में रहते थे, वहीं पर उधर से इधर, ठीक है। मैम एक और जो मैं वेट शिफ्ट वाला इसमें बना दिया, मैंने पैर वाला बना दिया, तो मैं पहले उसके बाद पहले वेट शिफ्ट नहीं डालती थी, पहले का स्विच पैर वाला बना दूँ तो उसमें वेट शिफ्ट नहीं डालती, जब हम ऊपर सीओजी में आएंगे तब हम वेट शिफ्ट करेंगे, है ना। वेट शिफ्ट जो होता है पैर से नहीं होता, वो हमारे सीओजी से, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसी से हम वेट शिफ्ट डाल सकते हैं, पैरों से हमारा वेट शिफ्ट का नहीं चलता। सबसे पहले जो हमें पोज बनाने हैं, फर्स्ट स्टेप जो है हमारे लेग्स और हमारा सीओजी से ही बनेगा, लेग्स एंड सीओजी। मैंने पैर पोज बनाया है, पैर बनाया, ठीक है, तो मैंने पैर को बना के इसमें वर्क कर रही हूँ, फिर मैं इसकी सीओजी में मैंने वेट शिफ्ट कर दिया, मुझे बाद में वेट शिफ्ट ना करना पड़े। नहीं वेट शिफ्ट बाद में, सबसे बाद में, मतलब पहले सीओ वैसा जो हमारे जो पोजेस हैं वो बनाने के बाद वेट शिफ्ट करो, वेट शिफ्ट बाद में अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड में वेट शिफ्ट पूछ रही हूँ मैं, वेट शिफ्ट जो मैं डालूंगी वो फर्स्ट 4 10 मुझे ऐसे फ्रेम वाइज याद नहीं रहते, मैं पोजेस पे ध्यान रहते हैं। हाँ, जहाँ पे पैर ऐसे रखा गया उसके बाद वेट शिफ्ट होगा। इसीलिए वॉक साइकिल तो हमारे पास वहाँ पर फ्रेम है, लेकिन हर बार तो तुम्हें फ्रेम नहीं रहेंगे, जहाँ पे पैर रखा। पेन नोटबुक का है हमारी, इसी में रहेगा ना, मेरे पास सेव रहेगा। वेट शिफ्ट जब रहेगा जब हमारा पैर ऐसे हम पैर रखते हैं ना, ठीक है। पैर हमारा ऐसे ऐसे रखना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमारा पैर यहाँ पे होगा, ठीक है मेरा, ठीक है। जब हमारे पैर रखेंगे उसके बाद जब पैर हमारा ऐसे हो जाएगा, इस वाली पोजीशन में हो जाएगा, तब हमें वेट शिफ्ट करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वेट शिफ्ट करना है। ये वाला जब हमारा ये वाला पैर यहाँ पर है, ठीक है, इस वाले हमारे कॉन्टेक्ट और डाउन के पोज, डाउन के बीच में हमारा बॉडी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बल्कि डाउन से पास की तरफ मैंने एक पैर रखा, ठीक है, उसमें ये मैंने पैर रखा, तो मैंने जो वेट शिफ्ट की इस वाला पोज, हाँ इस तरह वाली साइड, इस वाले पोज बना, जो जहाँ पे पैर ऐसा पूरा सीधा हो गया, हमारा बॉडी शिफ्ट भी उधर ही जाएगा। हमारा जो स्ट्रेट पोज है इस दोनों के बीच में आएगा, डाउन पोज और हमारा पास पोज के बीच में हमारा बॉडी शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट में नहीं डालना है वेट। हाँ, तो मैं जैसे कि अब जैसे मैंने पहले पोज रखा, पहले मैंने ऐसे रखा, जब मैं सेकंड पोज पे इस पे आऊँ तो वेट शिफ्ट होगा, तब वेट शिफ्ट, तो मेरा मैम इस तरफ ऐसा होगा, ये चीज उठेगी ना, ये चीज ऐसे, हाँ ऐसे उठेगी, ये चीज ऐसे, हमारा जो हिप है वो उधर ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये चीज ऐसे उठेगी। जैसे मेरा पहले वाला पोज है, उसके बाद तो ये वाला जो पोज आएगा, ये मेरे ये 4 नंबर पे आएगा, ये वाला पोज है ना, तो वेट शिफ्ट जो है ना 4 नंबर पे आएगा। तो मेरे को वेट शिफ्ट में ये पूछना है आपसे कि जो हम वेट शिफ्ट डालते हैं, हम सब में डालेंगे वेट शिफ्ट, ये जिसमें हमारा पैर इस पे आएगा, वेट शिफ्ट पे आएगा। वेट शिफ्ट पोज नहीं है, वेट शिफ्ट है प्रोसेस है, इस वाले पैर से इस वाली साइड पे प्रोसेस करना, तो वो तो हमारा वेट शिफ्ट तो होता रहता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे पोज होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक बार शिफ्ट होने के बाद में वो हमेशा शिफ्ट ऐसे ही चलेगा। हमारा जो ग्राफ होगा वेट शिफ्टिंग का, जो हमारा अगर मैं यहाँ पे हमारा जो ये बम है, ठीक है, उसका जो वो बनता है, जो वेट शिफ्ट का जो बनता है वो ऐसे बनता है। हमारे जो अगर हम एक अच्छी वॉक बना रहे हैं, कैट वॉक वाली वॉक बना रहे हैं, तो हमारे हिप ऐसे ही मूव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इस वाले पोज तक इस वाले पोज पे मैंने शिफ्ट कर दिया तो बाकी में नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस है, वो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
हाँ तो मैं भी वही तो पहले आपको जो वेट शिफ्ट करना है वो अपने 13 आप पहले उसमें मत करो, तुम क्या करो अपने 13 से ना 13 नहीं, हमारा जो सेंटर वाला कौन सा है उस सेंटर वाला मेरा 7 है। आपको जो है ना 13 के बाद वेट शिफ्ट करना है, तो आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड वाली जो कीज होंगी ना वो अपने आप हो जाएगी। हमने चेक किया था ना जहाँ पे 1 और हमारी फर्स्ट कीज हमें प्रॉपर नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने सेकंड हाफ को पहले तो हम 1 और 25 के बीच में जो हमारा बनेगा 13 उसमें वेट शिफ्ट वेट शिफ्ट 30 तो जब वेट शिफ्ट उसमें डाला था ऑटोमेटिकली सब में आ जाएगी। ठीक है। मैं अगर मैं इसमें डालूंगा कि इसमें मैंने वेट शिफ्ट कैसे की है, एक काम करो तुम अभी क्या करना, तुम एक क्यूब नॉर्मल अपना जो वॉक साइकिल का लेग वाला जो और COG वाला बनाओ, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा पोजेस, लेग्स पोजेस जो है, उसके बाद में हैंड्स कर दो, ठीक है। उसके बाद हैंड्स के बाद में हमारा जो आता है जो अपर बॉडी कर लो, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा ये वाला जो ऐसे पैर करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। हैंड्स भी सीधा सीधा, कोई आर्क नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अपर बॉडी में ये वाला डाल देना, हाँ तो ठीक है। तो आगे की तरफ ये वाला डाल कर लोगे तुम, है ना, ईजी है, ठीक है। तो तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है आर्क में आ रही है, बॉडी शेप में आ रही है, ठीक है, बॉडी शेप में आ रही है। और इसमें हमारा ये वाला जो मुंह वाला है पैर आर्क में तो है वैसा, ठीक है। और वो भी आर्क का ही पार्ट है वैसा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो हमारा ये वाला है ना जो आप बताते हैं आर्क भी आर्क भी हो गया, तो वो मैं तुम्हारी क्लास ले लूँगी, लेकिन मुझे ये ठीक है, ठीक है, हेड में, ठीक है। तो इतना करो, बेसिक वाला करो, ठीक है। ये आर्क, बॉडी शेप और हेड का मैं बता दूँगी, ठीक है। पर उसको प्रॉपर करके आना, ऐसा ना हो कि फिर मुझे कुछ मिलता ना। अभी नहीं, पहले क्लास होगी, मैं तो अभी नहीं बैठी हूँ ना। ओके। हमारा जैसे अभी हमारा अभी जो पढ़ाओगे मतलब 2 से 10 के बीच में होगी 6 बजे, तो आप उसको मुझे पढ़ाओगे प्रैक्टिस में, मुझे प्रैक्टिस मैं सोच रही हूँ कि पहले तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच में जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तब भी तुम्हारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, मैं भी यहीं पर ही हूँ, तुम भी आ जाओ, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तुम्हारा कंप्लीट हो जाए वो। नहीं मैम पता है मैं किसी को थी कंप्लीट तो मैं हो जाएगा, पर जैसे कि अब मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हुई, वो क्लियर धीरे धीरे होती रहेंगी वो, क्योंकि तुम वो वाला पार्ट जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस से कंप्लीट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे, क्लियर करते रहोगे। मैं ये सोच रही थी जैसे कि मैं करती भी जा रही हूँ और वो इट विल टेक सो मच टाइम। अगर तुम 4 महीने प्रैक्टिस करोगे तो 4 महीने तुम्हारे लेक्चर्स रह जाएंगे ना, क्योंकि इसको अभी तुम्हें बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। जितना टाइम तुम अभी दे रही हो इनफ नहीं है ना। 7-8 घंटे हम देते हैं वहाँ पे, जब मैक महसूस कर रहे हैं और रात भर पड़े रहते हैं वहीं पर ही, ठीक है। नहाते वहीं पे नहा लेते हैं लोग, लिटरली। मैंने मैक के जो स्टूडेंट्स हैं वहीं पे अपने कपड़े लेके आए हैं, वहीं मैक में सुबह रात में जो उनका फाइनल प्रोजेक्ट होता है वहीं नहाते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सो रहे होते हैं। इसलिए इसी वजह से यहाँ पे बीन बैग पड़े हुए थे, क्योंकि एक्चुअली कल्चर यही है जो रात में ऑफिस में रहने का है ही। लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रेफरेंसेस हो जाते हैं कि रात में नहीं रोकते हैं, वरना आदमियों के लिए तो है कि रुक रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैम आपने मेरे को अभी मेरी एज मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे अभी जैसे मेरी मैं प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हो गया, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी, कुछ चीज़ें उसमें भी क्लियर होंगी ना तुम्हारी, ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें भी हो जाएंगी। अगर इसी पर अटके रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक वॉक साइकिल बनाने में मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं। एक दिन तुम बेसिक बनाओ, ठीक है, एक दिन तुम उसका जो आर्म वगैरह दो, और थर्ड डे उसकी डिटेलिंग, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा एक वॉक साइकिल बनाने में नहीं लगते हैं, और हमें भी नहीं दिए थे इतने दिन। जितने दिन तुम्हारे पास है वो मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, ओके। मैं आज ये कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा तो एडवांस की तरफ जाएंगे, वरना तो ये रुकी रहेंगी क्लास। क्या था हमारा पुश था ना, थोड़ा वेट शिफ्ट उसमें भी तुम्हें समझ में आएगा। स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड नहीं है। ये वाला इजी है, इसको कर लेते हैं। ज़्यादा टफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ 8 पोज है। ये वाला इजी है,
इसमें क्लियर नहीं है तुम्हें पोज, इसमें क्लियर है, उसमें तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं होंगे ऐसा कुछ देन बकवास से ड्राइंग बनाई हुई है। इसमें 4 ही पोज हैं, यही बना लेते हैं। ठीक है, सेव इमेज, बीच सेव ये बदल दूंगी। इसे कर लेते हैं हम। एनिमेशन में ना लेआउटिंग भी होता है, एक चीज़, एक टर्म होता है लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि एक लेआउट आर्टिस्ट अलग होते हैं, वो अपना जो प्लेसमेंट अपने को करके देते हैं। ऐसा बना के देंगे तुमको, ऐसा सेटअप वेटअप करके, सब फाइल सेटअप करके, कैमरा वगैरह लगा के तुमको दे देंगे और फिर तुमको एनिमेट करना होगा। लेकिन लेआउटिंग जो है वो बड़े इसमें होती है, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में, अच्छी कंपनीज में लेआउट आर्टिस्ट अलग होते हैं, वरना छोटी कंपनी में हम लेआउट भी खुद ही कर रहे होते हैं, एनिमेशन भी खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि बने हमारा प्लेन बन गया है, जैसे ये प्लेन है जी, अगर एज ए एनिमेशन शॉट अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ये पुश कर रहा है, तो ये फाइल आपको क्रिएट करके और तुम्हारा कैमरा वगैरह सेट करके तब आपको ये फाइल मिलेगी, तब आप उसमें एनिमेशन करोगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक सीन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और प्लेसमेंट कहाँ है कैरेक्टर की, कहाँ पे खड़े होकर लोग बात कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी मिल जाती है लेआउट आर्टिस्ट। ठीक है, एनिमेटर्स ही होते हैं वो भी, लेकिन जब एज ए फ्रेशर कुछ लोग लेआउट आर्टिस्ट भी बनते हैं। ठीक है, उनको लेआउटिंग का काम दे देते हैं। ओपन कर देती हूँ मैं, ओपन पेज। ठीक है, ये हमारा मिडिल से है, मतलब ये पूरा मैं इसको नहीं मान रही हूँ कि पहले खड़ा रहेगा देन पुश करेगा, वो ऐड कर लेंगे हम इससे। ठीक है, ओके, ये हमारा बॉक्स हो गया। इसको मैं कर लेती हूँ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, विंडोज। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ था? हम इस पे जाएंगे मॉडिफाई आगे है ना। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है? हमारी जो चीज़ें होगी वो एक जगह रहेंगी। कौन सी चीज़ें? मतलब जैसे हमारे लिए मैच है, अगर इस पर अगर फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो अगर हमने वहाँ पे उसको हिला दिया, फिर हम फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे तो ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कल ही बताया था। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो आपके चैनल बॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी वैल्यू सेम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई वो रिसेट है जो तुम बता रही हो। ठीक है मैम, फ्रीज में तो कुछ चीज़ें फ्रीज हो जाएगी ना उस जगह पे। फ्रीज नहीं, सेम जहाँ पे तुम्हारा ग्रिड पे हमारा 0 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेम पोजीशन पे जहाँ पे आपको पोजीशन चाहिए वहाँ पे अगर आप फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे ग्रिड पे पहुँच जाएगा सारा। अच्छा, जैसे पाइवेट पे पोजीशन सब ग्रिड पे रह जाएगा। अच्छा, ये आप रीसेट में बता रहे हो। और फ्रीज में है कि इसकी जो वैल्यू है वो सारी 0 हो जाएगी फ्रीज में, मतलब वो अपनी मतलब कुछ नहीं है उसमें, वो मतलब स्टॉप हो जाएगा। उसमें फिर हम बाद में लेवल से उसको वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये वाले प्रोसेस बना लेते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है ये, तो मैम अगर हमें इसकी वैल्यू 0 करने के लिए फ्रीज में जाएंगे, फ्रीज में जाएंगे ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, या हमें चैट बॉक्स में इसको 0 करना होगा? नहीं, वो अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा, तो हम वैसे चैट बॉक्स में भी जाके 0 कर सकते हैं।
अगर हम चैनल बॉक्स में जीरो कर उसकी वैल्यू करेंगे तो उसका ग्रिड पे है ना, उसका जो मेन ओरिजिन है, अभी इस वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो ग्रिड पे है, ठीक है। जब भी मैं इसको जीरो करूँगी, ये हमारी ग्रिड होती है, ग्रिड के सेंटर में हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारे स्फीयर की बात करें, तो इसका सेंटर वो है जो हमने इसको प्रोवाइड कराया है कि आपको कहीं भी जाना है, आपको आपका सेंटर यही है, मेन जो है सेंटर यही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इसको बोला कि जब आपकी वैल्यू जीरो रहे तो आपकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, बाकी सारे ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट यही है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट जो है हमें यहाँ पे चाहिए। अभी क्या है, ग्रिड के सेंटर पे आ रहा था, लेकिन जैसे हमने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इसकी जो हमारे चैनल बॉक्स में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और उसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे वो जिस पोजीशन पे वो रहेगा, ग्रिड पे। तो वो पहले तो ग्रिड पे ही है ना, आप जो बता रहे हैं। ग्रिड के सेंटर पे होना और किसी अलग लोकेशन पे होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो ग्रिड अगर हम जीरो कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है ग्रिड के सेंटर में आ जाएगा, मतलब ये जो इसके बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हमारे ग्रिड के सेंटर में होता है। ये ग्रिड दिखाई दे रही है, ये वाली तो ग्रिड के सेंटर में, ये डिफॉल्ट होती है, ठीक है। अगर हम इसको मैं मूव कर देती हूँ और इधर उधर कहीं पे, ठीक है, स्केल भी कर दिया है मैंने, और मैं इसको ज़ीरो करती हूँ इसकी वैल्यू को, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो माया की अपनी डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसका जो सेंटर हो, जो इसका जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन हो वो यहाँ पर हो, तो मुझे यहाँ पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको कहीं भी मूव करती हूँ, इसको मैं ज़ीरो कर देती हूँ यहाँ पे, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो हमने जिसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, उनका डिफ़ॉल्ट जो माया प्रोवाइड करा रहा है सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा ग्रिड पे है। समझ गई। जैसे कि अगर हम चैनल बॉक्स से करते हैं, ठीक है, तो हमारा माया के सेंटर में आएगा, बीच में आएगा, जो माया खुद का ग्रिड पॉइंट है, क्योंकि बीच सेंटर पॉइंट है। और अगर हम फ्रीज से करते हैं तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, बीच में ना पे कहीं भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइड, वो पोजीशन उसकी सेंटर पॉइंट बन जाएगी, वो उसकी पोजीशन डिफॉल्ट वाला जो जहाँ पे वो है, मतलब ये चीज यहाँ पे है, फ्रीज सेंटर यहाँ पे कोई भी चीज है, और अगर इसकी फ्रीज पे ज्वाइन कर दिया और इसको आगे कर दिया तो ये वापस उसको उसी का सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे वो पहले ऑलरेडी था। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ये इसकी वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर मैं उसको मूव करती हूँ तो मुझे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पे ज़ीरो। इस जैसे कि माया जो अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, माया अपने ऑब्जेक्ट को बताता है कि ये तुम्हारा घर है, और जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा, जब तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पे तुम अपने यहाँ पे सेंटर में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होता है, जिस पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस पोजीशन पे अगर हम फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो उसका सेंटर हो जाएगा। अब जब आप भी बाद में कॉल किया जाएगा कि ये तुम्हारा है, तुम्हें वहीं सेम पोजीशन पे चाहिए, और मैं इसको ज़ीरो करती हूँ यहाँ पे, तो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हमें मॉडलिंग के टाइम पे जब हमारा सेटअप वगैरह क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे फूल पत्ती बनी होती है, तब हम पूरे सेटअप को फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कि हमारा ये जो अगर पूरा ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे नदी है, उसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करके वहीं पे जब हम ज़ीरो वैल्यू करेंगे तो सब अपनी जगह पर ही जाएंगे, ठीक है। और हम एनिमेशन के टाइम पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं यूज़ करते हैं। मॉडलिंग में होता है और ये हमारा रिगिंग के टाइम पे होता है, ठीक है। मॉडलिंग में एक और चीज़ होती है, हिस्ट्री डिलीट करना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे नोड है ना, जो ट्रांसफॉर्म, ज्योमेट्री, पॉलीस, स्पेयर 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री कर देती हूँ तो यहाँ पे इसकी नोट सारी चली जाएंगी। अब पहले जब हम कोई भी स्पेयर बनाते थे तो यहाँ पे ऑप्शंस आते थे ना, कितने एजेस डालने हैं, तो यहाँ पे नोट्स बन के आ जाती है। ये हमें हिस्ट्री किस लिए डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी नोट्स होंगी उतनी ज़्यादा फाइल हैवी हो जाएगी। जब हम कोई मॉडल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स लगाने पड़ते हैं, डिफॉर्मर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी एजेस डालनी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे नोट्स बनते शुरू हो जाते हैं। ये जो आता है ये मॉडलिंग में आता है, ये मॉडलिंग में आता है। जब हमें अपना जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो यहाँ से हमें नोट्स हमें डिलीट कर लेंगे। एनिमेशन में रिगिंग में नहीं होता है, ठीक है। और एनिमेशन में रिगिंग में हम कभी डिलीट बाय हिस्ट्री करते भी नहीं, क्योंकि फिर वो पूरा सब डिलीट हो जाएगा। अब इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये न्यू एक फ्रेश ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ओके, न्यू स्टार्ट।
ओके, फ्री स्टाइल सबमिशन हो गया, हमारा कैरेक्टर भी हमारे पास में आ गया है। फर्स्ट पोज बना लेते हैं। फर्स्ट पोज में से नॉर्मल खड़ा हुआ है, ये ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये जो हमारा 4 3 2 1 वाला जो पोज है वो एक्चुअली मतलब आधे से शुरू हुआ है। इसको रिवर्स में भी देख सकते हो तुम सब। 1 2 3 ऐसा खड़ा है, उसके दिमाग में आप इसको पुश करना है। उसने एंटीसिपेशन लिया, ये इसका नॉर्मल पोज है। एंटीसिपेशन लिया, ये वाला तो वही हाँ ठीक है। इसके बाद स्ट्रेच पोज हुआ, देन कॉन्टेक्ट पोज हुआ, ठीक है। ऑन कर लेती हूँ मैं इसके सारे कंट्रोलर्स। चार्ज हो गया है। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर है। ये हमारा जो स्टोन बोल सकते हो, ठीक है। इसको पुश करना है, ठीक है। और ये हमारा कैरेक्टर, ये हमारा स्टोन, ये हमारा जो रेफरेंस है, स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इतने करने वाले हैं। पहले ये वाला पोज बना लेती हूँ। अप एरो की से भी पूरा हमारा जो कैरेक्टर है पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं अप एरो की से, ठीक है। अप एरो की, ठीक है। और उसको मैंने आइसोलेट कर लिया। मैम कैसे किया आपने इसको? इसका सिर्फ एक भी कोई एक कंट्रोलर मैंने सिलेक्ट किया और अप एरो क्लिक किया तो उससे पूरा का पूरा जो पेरेंट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने इसको आइसोलेट किया है। आइसोलेट किस लिए किया है? अभी वैसे मुझे आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं तो हमें आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको आइसोलेट कर रही हूँ। तो ये सिर्फ अभी ये शो हो रहा है केवल, इसी पे फोकस करना है। मेरा प्रोजेक्ट बना, ये वाला जो हमारा पोज है ये बना लेती हूँ कुछ कुछ। ये हमारा जो स्टोन है इसको होल्ड करने वाला है, ठीक है। तो जब हम होल्ड करने वाली कोई बात आती है तो हम उसमें आई के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके मैं आई के कंट्रोल ढूंढ लेती हूँ। आई के क्योंकि हम ये वाला आई के में हाथ वाला करेंगे, हम पूरा पूरा मूव करेंगे, है ना। आई के एफ के और मैम ऐसे आई के जो एफपी के अलग अलग से बनते भी आते हैं या फिर ऊपर ग्लोबल मतलब ऊपर लिखा भी होता है कि आई के इसमें है, आई के एफ के ऊपर से यूज करना है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लिख के भी आता है ग्लोबल आई के एफ के, है ना। और कभी कभी क्या होता है ये चैनल बॉक्स में भी होता है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। इधर एक अलग से एक कंट्रोलर भी आई के एफ के लिखा आ जाएगा। वो अलग अलग देख अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। किसी में यहाँ जो ग्लोबल कंट्रोल होता है उसमें आई के एफ के स्विच होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर में कोई आई के एफ मतलब कोई ग्लोबल कंट्रोल नहीं है, तो मुझे फिर मुझे खुद से सजेस्ट मतलब खुद से चेक करना पड़ा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसका आई के तुमने पोजेस बनाए थे? हाँ मैम दिखाए तो नहीं मुझे पोजेस। मैंने ना वो बनाए एक्सप्रेशंस देखो बाद में बनाए थे। पोजेस भी वैसे मैंने बता दिए थे ना, पोजेस नहीं बताए बनाए हैं ना अभी तुम। हाँ एक्सप्रेशन बनाया तो वहाँ पे पोजेस बताया था मैंने ऐसे ऐसे पूरी की बताई बात बताया था आपने। फिर मैंने कहा पोजेस को हम जब एक्शन करेंगे तो उसमें पोजेस सीख जाएंगे। फिर भी पोजेस बनाना बनाओ मैम पोजेस। क्योंकि वो तो से मेरा क्या ऐसे पोजेस है मैं कोई भी बनाऊंगी। एक्सप्रेशन बनाया मैं आपको दिखाऊंगी।
मैम इसका हाथ मिल गया। वो मैश का कुछ प्रॉब्लम है, विक का कोई प्रॉब्लम है। तो मैम जैसे आप बता रहे थे कि ये रिग जैसे हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारी ये रिग फट गया, मतलब ये रिग अच्छा नहीं हुआ है, कुछ तो इशू है इसके साथ में। बेचारे का हाथ टूट गया। इसी वजह से लग गया। जो तुम्हें अपना स्टोरी बोर्ड मिलेगा वो कैरेक्टर का ही मिलेगा, वो ऐसा नहीं मिलेगा जैसे मैंने कोई भी उठा लिया है। अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलेगा ना, कैरेक्टर का वो तो ठीक है, वो मैच करता हुआ होगा। हाँ, मतलब जो स्टोरी बोर्ड होगा वही कैरेक्टर मैच कर मिलेगा। मैं अपने केस को आइसोलेट कर दूंगा। तो ऐसे फिर मैं आइसोलेशन से बाहर भी तो मैं निकाल सकती हूँ ना। अच्छा देखने के लिए इसी तरफ देख रहा है ना ये। मैम आपने पहला पोज इसको बनाया, फिर सेकंड पोज पे इसको आगे करोगे ना। अभी हमारा एंटिसिपेशन वाला पोज बन रहा है या मैम अभी नॉर्मल? ये एंटिसिपेशन से शुरू हो रहा है, ये वाला एंटिसिपेशन है, मतलब इसमें दो हैं। एंटिसिपेशन मैम अपनी वेट शिफ्ट करूँगा। थोड़ा वेट फेशियल कंट्रोल ऑफ कर, फेशियल कंट्रोल इसके ऑफ नहीं हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे है हमारे पास फेशियल कंट्रोल, ऑफ कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं उसने। फेशियल में डिस्टर्ब कर रहे थे ना। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमने थोड़ा सा इसके यहाँ पीछे जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बहुत मैथमेटिक्स वाला, मैथ्स वाला काम कर रहे थे, कौन सा कहाँ रखना है, पोजीशन कहाँ करना है। यहाँ पे सिर्फ हम है इसके मालिक। तो मैम जो नॉर्मल हमें जो पूरे शॉर्ट्स मिलते हैं उसमें हमें अपने मैथमेटिक्स वाले वो
जो हमारी वॉक साइकिल होती है उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें बिल्कुल एकदम फाइन करने की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम थोड़ा फ्रीडम होती है हमारे पास। अच्छा, और ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत एकदम कट टू कट अपना स्टोरी बोर्ड आपका फॉलो होने चाहिए, ठीक है। कुछ हमारे लीड ऐसे होते हैं, सुपरवाइज़र ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर लो। मतलब तो होता है कि ब्लाइंडली इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है, इसी स्टोरी बोर्ड को फॉलो करना है। लेकिन कुछ लीड ऐसे होते हैं जो फ्रीडम देते हैं इस चीज़ की कि पूरी तरह नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए आप थोड़ा चेंज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजेस में चेंज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि हमें ऐसा उसको देख के कि हमें ऐसा मतलब जो स्टोरी बोर्ड में जो पोजेस रहते हैं मेनली हमें वही फॉलो करने होते हैं। छोटे मोटे ट्विकिंग कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, पर एज ए फ्रेशर तुम ये डिसीजन खुद मत लेना कि मुझे ट्विकिंग करनी है, तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। अगर ट्विकिंग करानी है तो वो फिर वो कॉल हो जाता है सुपरवाइजर का कि थोड़े बहुत ट्विकिंग कर लो क्योंकि ये पोज बेहतर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी पूरी तरह विजुअलाइज नहीं कर सकता ना, वो उसके भी लिमिटेशंस हैं। अगर ये वाला पोज ज़्यादा बेहतर लग रहा है थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके, मीन्स ये वाला हाथ ये है तो ये वाला हाथ अगर ऊपर भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइजर का मूड कैसा है ना। कभी कभी स्पोर्ट्स वाले में वाला पैर पीछे था तो ये वाला पैर आगे कर लिया उसने, अब पूरा अच्छे से पुश करना है उसको। इसका जो रूल है 0 चिपके वाला ना नीचे इसका पैर ज़्यादा पीछे ना पीछे नहीं, स्ट्रेट है पूरा ये वाला पैर, देख रही हो इसका बॉडी आर्क देख रही हो, ऐसे है वो आर्क बनाना है अपने को। कहाँ है इसका पाइवट जो है हमारा, जो इसका नी का जो कंट्रोलर है, ऐसे ही होता है। गुम गया था ना वो, ये भी ये वाला है शायद इसका हाथ के तो चाहिए। वो दिखता नहीं है ना कभी कभी, मुझे भी देना पहला कैरेक्टर का हाथ में प्रॉब्लम है, दूसरा कैरेक्टर देखेंगे। मैं अपनी ये नहीं लेगा बॉल ये भारी बॉल हिलेगी इससे, थोड़ा सा हिला देते हैं अगर मन कर रहा है तुम्हारा। अच्छा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा हिला देते हैं इसको ऐसे ऐसे, अब इसको सेट कर देते हैं।
चलो मैं भी बोल रही हूँ। कब चलाना इसको? मैं फायदा तो बोल रही हूँ इसका कुछ वाला बहुत ज़्यादा पुश अब बहुत ज़्यादा रियल टाइम पे चल रहा है क्या? थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। अब मतलब क्या डाल दूँ? नहीं, मैं भी सिर्फ पॉजेज ही रिफाइन कर रही हूँ, डिले नहीं डाल रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो जल्दी हो रहा है, हैवी रहेगा। ये लास्ट में जो जिसमें इसमें भी थोड़ा सा होल्ड करेगा ये। बहुत जल्दी खिसक गया, बहुत कम मेहनत में। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड रहेगा तब खिसकेगा। तो सेम कॉपी जो थी मैं इसको ले लेती हूँ एस, प्रेस करती हूँ ऐसा, इसमें गैप कर देती हूँ कुछ। फोर्स आपने ये वाली की इसको थोड़ा सा गैप कर दिया। सेम अभी फ्रीज है, अभी कुछ नहीं है वैसे, बस मैंने होल्ड रखा है, उसको हम बाद में चेंज करेंगे। तो एकदम फ्रीज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। या तो ऐसे कर रहा होगा आँख बंद करके ऐसे, थोड़ा सा इसको और होल्ड करने की जरूरत है। होल्ड कर और क्या लेना है? यहाँ से इसने पुश किया, यहाँ से इसे पुश किया, थोड़ा सा और, इतनी जल्दी नहीं खिसेगा, बहुत हैवी चीज़ है, ठीक है। ऐसे पुश किया एंड फिर थोड़ा सा खिसकाया, ऐसा और कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंटिसिपेशन के लिए भी होल्ड चाहिए, थोड़ा सा होल्ड चाहिए। तो हमने यहाँ पे किया एंटिसिपेशन का होल्ड, मतलब ये वाला जो एंटिसिपेशन है वो थोड़ा सा मतलब एक्शन, फिर एक्शन का होल्ड जो रहेगा। थोड़ा सा सेम कॉपी ले रही हूँ मैं ऐसे, इसको बढ़ा देते हैं। एंटिसिपेशन, फिर ऐसे टच हुआ, होल्ड और फिर खिसका दिया उसने। थोड़ा सा और खिसका देते हैं, इतनी मेहनत लगाई है तो खिसकेगा थोड़ा सा। तो पुश किया और ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। विजुलाइज करना होगा दिमाग में, ठीक है। ऐसा एंटिसिपेशन, ये फ्रीज है ना, फ्रीज नहीं रखेंगे, बाद में उसको हटा देंगे।
हम्म, उसको क्योंकि उसके माइंड को भी पता है ना पत्थर हैवी होगा, तो एंटिसिपेशन हैवी होना चाहिए ना, एकदम पावर, उसको एनर्जी रिस्टोर करनी है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पुश किया एंड मैम इसकी मोटी भी तो बन रही है ना ऐसे, ऐसे आती है जो वो सेकंड वाला पोज होता है फिर उसकी ऊपर ठीक है, ये इतना एंड पुश किया, अभी भी पुश कर रहा है वो, जोर लगा रहा है, आंखें बंद है उसकी। ठीक है, जब हम एक्सप्रेशन पे करेंगे तब हम उसको देखेंगे, आंख बंद होनी चाहिए थे हल्का सा पूरा, क्योंकि बॉडी को तो पुश कर रहा है वो किसी तरह से, या फिर थोड़ा सा, उसके बाद से खिसका दिया। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा, डिफरेंस पता चलेगा फोल्ड का। ठीक है, जब हम कोई बहुत हैवी कुछ खिसका रहे होते हैं ना, तो आगे जो हमारा जो खिसकाने वाला जो वो है ना बॉक्स है, जो भी है वो कम होता है, हम ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो क्या हुआ है कि इसने रिवर्स भी थोड़ा सा फोर्स लगा है, खिसका रहा है, तो यहाँ पे जब खिसका तो थोड़ा सा पीछे भी हो गया, पीछे किया है मैंने हल्का सा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये खिसक गया तो हमारा बॉडी भी इसके साथ जाएगा, लेकिन जब हम खिसकाते हैं तो खुद भी पीछे हो जाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, चाहिए तो वहाँ पे बड़ा सा कोई लेके रखो, दीवार पे पुश करो, वीडियो शूट करो, अपना ही रेफरेंस शूट करके अपने को। ठीक है, अपना